Hello everyone. Today's topic is Indian idealism and Indian materialism. भारतीय प्रत्ययवाद और भारतीय भौतिकवाद ये दोनों ही धारणाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, विशेषकर दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। सबसे पहले द जनरल मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म और जनरल कंसेप्शन ऑफ आइडियलिज्म. Idealism assert that reality is indistinguishable from human perception और अंडरस्टैंडिंग. यानी जो प्रत्ययवाद ये मानता है कि जो वास्तविकता है वो हमारे प्रत्यक्ष और हमारी जो समझ है उससे अलग नहीं है, उसके द्वारा उसे समझा जा सकता है. इट इज इन सम सेंस मेंटली कॉन्स्टिट्यूटेड एंड क्लोजली कनेक्टेड टू आइडिया. आइडियलिस्ट या आइडियलिज्म ये मानता है कि जो रियलिटी है वो आइडिया थॉट या से संबंधित है और इन्हीं के द्वारा हम वास्तविकता को समझ सकते हैं. Idealists assert that only thought and spirit are primary. Nature or the physical world is secondary. This is important point. According to idealists, only thought or the mental activity is primary and the physical world जो हम देखते हैं that is secondary. Now here what is idea? Idea में हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, वो क्या है? First, idea are usually taken as mental representation image of some object. जनरली जब हम आइडिया की बात करते हैं तो हमारे मन में ये होता है कि एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट का जो इमेज हमारे माइंड में बन रहा है, एक इमेज जो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, वो आइडिया है. सेकेंडली, द आइडिया कैन ऑल्सो बी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट. Abstract concepts that don't present as mental image, it is called innate ideas. तो ऐसे ideas जिनकी कोई image नहीं होती, it's like the concept of beauty, the concept of humanness, humanity. तो beauty और humanity का कोई concept नहीं होता, कोई एज सच कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो हमारी इमेज में रिप्रेजेंट हो, वो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है. ठीक है, इसलिए उसको इनेट आइडियाज बोलते हैं. तो ये था जनरल मीनिंग ऑफ आइडियलिज्म. अब हम इसको अगर हम इंडियन वर्ड ऐड करते हैं तो क्या स्पेसिफिक मीनिंग इसका चेंज हो जाता है. इंडियन आइडियलिज्म, इंडियन भारतीय प्रत्ययवाद. द फिजिकल वर्ड इज डिराइव फ्रॉम कॉन्शियसनेस. तो अकॉर्डिंग टू इंडियन आइडियलिज्म द फिजिकल वर्ल्ड इज डिराइव फ्रॉम कॉन्शियसनेस. यानी ये जो भौतिक जगत आप देख रहे हैं ये चेतना के द्वारा डिराइव हुआ है. मैन थिंक्स फर्स्ट एंड आउट ऑफ दैट थॉट फिजिकल वर्ल्ड इमर्ज. इंसान सबसे पहले सोचता है और फिर उसका जो विचार बनता है उस विचार से भौतिक जगत इमर्ज होता है. The idealists have advised not to rely too much on science. Science deals with logic and realities of the world, but the truth lies beyond this real world. ये जो आप जगत देख रहे हैं, ये जो यथार्थ जगत है, यहाँ पे देखिए दो चीज़ें हैं, एक दो वर्ड आए हैं, ट्रुथ एंड real world. Real world which is perceptible or the perceivable, जिसका हम perception करते हैं, जिसका हम objectification करते हैं. ठीक है, and truth is something else. It is not perceivable, it is not objectifiable. Only an inner invisible power and regeneration of faith on the heavenly force can save humanity or emancipate people from suffering. ये कहा गया है कि देखिए आप जो ये वर्ड देखते हैं, ठीक है, ये जो रियलिटी है जिसे साइंस आपके सामने रिप्रेजेंट करती है कि क्या फैक्ट कैसा है, लेकिन अकॉर्डिंग टू आइडियलिस्ट truth is something else and truth is beyond
दिस रियल वर्ड, ये जो आपके लिए रियल वर्ड है जिसे आप परसीव करते हैं डे टू डे लाइफ में, ये सत्य नहीं है, सत्य इससे परे है। वो क्या है? वो आप सिर्फ इनर पावर जो आपकी इंट्यूशन है, ठीक है, आप उसके थ्रू उसे जान सकते हैं। ये आइडियलिज्म का कोर जिस्ट है कि बाय ह्यूमन परसेप्शन, या आप ये जो ऑब्जेक्ट देख रहे हैं ये रियलिटी नहीं है, रियलिटी इससे बहुत ऊपर और बहुत अलग है। So, Buddhism and Vedanta are the most important school of Indian philosophy, Indian idealism. जब हम इंडियन आइडियलिज्म की बात करते हैं तो भारतीय दर्शन के दो विचारधाराएं, एक बुद्धिज्म एंड वेदांत, बहुत प्रोमिनेंट स्कूल हैं, और इंडियन आइडियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में इनका एग्जाम्पल सबसे पहले दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडियलिज्म ऑफ गौतम बुद्ध, यानी बुद्धिज्म में आइडियलिज्म को कैसे डिफाइन किया गया है। द एक्सटर्नल वर्ल्ड इज द क्रिएशन ऑफ द एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस। एब्सोल्यूट कॉन्शियसनेस, कि ये जो एक्सटर्नल वर्ल्ड, बाहर जगत आपको दिख रहा है, ये कॉन्शियसनेस की एक रचना है। ऑल एक्सेप्ट कॉन्शियसनेस इज अनरियल। सिर्फ कॉन्शियसनेस ही ट्रुथ है, रियल है, वास्तविक है। बाकी आप जो भी देख रहे हैं वो सब अनरियल है। नो एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन रियलिटी। According to Madhyamika school of Buddhism, reality is beyond the thought. Human intellect cannot grasp the reality. Reality इतनी प्योर एंड डीप है कि इंसान की बुद्धि या इंसान का विचार या इंसान की इंटेलेक्ट उसे रिसीव नहीं कर सकती। तो आइडियलिज्म के अकॉर्डिंग, आइडियलिज्म एक ऐसी विचारधारा है जो रियलिटी के बारे में ये बताता है कि रियलिटी आपकी पकड़ से बाहर है, आप उसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, आप उसके बारे में बात नहीं कर सकते, क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप ऑब्जेक्टिफाई कर पाओ, जिसका कोई एक कलर हो, कास्ट हो, ठीक है, शेप हो, फॉर्म हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे हम किसी एक ऑब्जेक्ट को परसीव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेबल, टेबल को हम परसीव करते हैं कि मे बी इट इज सर्कुलर टेबल और रेक्टेंगल टेबल, ब्राउन टेबल, आयरन और वुड टेबल, आप ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। बट यू कैन नॉट say anything about reality according to idealist. In Buddhism, there are two type of truths. Samvritti Satya, the phenomenal reality, and the second is Paramarth Satya, transcendental or nominal reality. This is very important concept in Buddhism. वो कहते हैं समवृत्ति सत्य क्या है? ये जो वर्ड आपको फिजिकल वर्ड दिखता है, एक्सटर्नल वर्ड दिखता है, दिस इज समवृत्ति सत्य, जिसको आप परसीव कर सकते हैं। लेकिन परमार्थ सत्य इज व्हाट? इट इज ट्रांसेंडेंटल। इट मीन्स रिलेटिंग टू अ स्पिरिचुअल और नॉन फिजिकल रेलम। वो नॉन फिजिकल है, इसलिए आप उसको क्या करेंगे? आप उसको देख नहीं पाएंगे, आप उसको परसीव नहीं कर पाएंगे बाय योर सेंसेस, and it is unable to grasp the Paramarth Satya. The empirical world is a phenomenal reality, while the ultimate truth is nominal reality, and ultimate truth is intuitional, devoid of plurality. You cannot perceive by your senses. That's why, according to Buddhist, the truth is beyond of your physical world and beyond of your perception and your sense power. आप उस तक नहीं पहुंच सकते, आप उसे परसीव नहीं कर सकते, आप उसे जान नहीं सकते। ये गौतम बुद्ध के थ्रू बताया गया है और ये आइडियलिज्म को रेफर करता है। अब हम देखें आइडियलिज्म ऑफ शंकराचार्य क्या है। In the philosophy of Shankaracharya, who was Advait Vedanti, the ultimate reality is Brahma.
और द सेल्फ। वो कहते हैं कि रियलिटी या वास्तविकता या सत्य क्या है, ब्रह्म है। द ब्रह्म और द सेल्फ इज परमानेंट, चेंजलेस, इनफाइनाइट, अनलिमिटेड and unconditional. This is the features of Brahma. Features means basically हम उसको कैसे जाने, तो हमने उसको ये वर्डिंग के थ्रू समझाने की कोशिश कर रहे हैं। द एग्जिस्टेंस ऑफ सेल्फ इज सेल्फ प्रूव्ड, स्वयं सिद्ध। उसको किसी एविडेंस की जरूरत नहीं है, उसको किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है कि हाँ मैं हूं, वो स्वयं सिद्ध है, वो है। इट कैन नॉट बी डिनाइड, इट इज ऑलवेज कॉन्शियस एंड अगेन इट इज नॉट परसीवेबल बाय योर सेंस। वो जैसे इट्स लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो मैं देती हूँ जैसे लाइट का एग्जाम्पल होता है, ठीक है। ये हालांकि बहुत नैरो सेंस में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लाइट के एग्जाम्पल में क्या होता है कि जब लाइट फ्लो होती है, फिर वो ट्यूब आपको किस फॉर्म में दिखती है, जब वो ट्यूबलाइट ओपन होता है या फैन चलता है या कूलर चलता है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम चलता है, तो आप देखते हो हाँ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो आप इसकी फॉर्म्स देख रहे हो, आप डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख रहे हो, ठीक है। तो इसी तरह ये जो वर्ड है, ये जो दुनिया हमारे सामने है, दीज आर द फॉर्म्स, ये रियलिटी नहीं है। रियलिटी को हम परसीव ही नहीं कर सकते। According to Shankaracharya, there are three type of reality or three type of state or satta. First is व्यवहारिक सत्ता, empirical reality. Second is प्रतिभाषिक सत्ता, apparent appearance or reality. Third, परमार्थिक सत्ता, अल्टीमेट और सुप्रीम रियलिटी। अब देखते हैं ये क्या है, व्यवहारिक सत्ता। द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस हैज ओनली अ व्यवहारिक सत्य। शंकराचार्य ने 3 तरह की रियलिटीज की बात की है। व्यवहारिक सत्य जिसे हम देखते हैं, व्यवहारिक सत्य इंक्लूड दोज थिंग्स विच अपीयर टू बी ट्रू इन आवर अवेकन स्टेट। ये जो हम जागृत अवस्था इसको बोलते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जागृत अवस्था। ये जगते हुए हम जो भी परसीव करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस करते हैं, वो व्यवहारिक सत्ता काउंट होती है। जैसे कि टेबल, चेयर, लैपटॉप या हम जो भी देख रहे हैं, जो भी अनुभव हमें हो रहा है। सेकंड, प्रतिभासिक सत्ता, द ऑब्जेक्ट्स अपियरिंग इन ड्रीम एंड इल्यूजन एंजॉय ओनली अ प्रतिभासिक सत्ता, यानी स्वप्न अवस्था इसको बोल सकते हैं आप। स्वप्न अवस्था में जो हम देखते हैं वो प्रतिभासिक सत्ता होती है, स्वप्न में या फिर भ्रम में हमें जो दिखता है, ठीक है। दे आर डिनाइड बाय अवेकन स्टेट, और जब हम जागते हैं तो क्या होता है, तो हमारा जो स्वप्न में देख रहे होते हैं उस सत्ता का खंडन हो जाता है। वो अवेकन स्टेट में आके हम देखते हैं कि अरे हम तो सपना देख रहे थे, दैट वॉज नॉट ट्रू, दैट वॉज नॉट रियल, ठीक है। इस तरह हमारा प्रतिभासिक सत्ता का खंडन हो जाता है, विरोध हो जाता है, इसलिए हम उसे ट्रुथ में काउंट नहीं करते। अकॉर्डिंग टू शंकराचार्य, ब्रह्म इज द पारमार्थिक सत्ता। थर्ड वन इज पारमार्थिक सत्ता एंड ओनली द ब्रह्म इज पारमार्थिक सत्ता। इट इज प्योर रियलिटी which is neither obstructed nor can be imagined to be obstructed. ब्रह्म कभी भी निगेट नहीं हो सकता। आपकी अवेकन स्टेट निगेट हो सकती है। कैसे? अवेकन स्टेट को इस तरह से बताया गया है कि आपके ये जो जैसे स्वप्न होता है, तो स्वप्न एक समय के बाद टूट जाता है या खत्म हो जाता है और हम अपनी जागृत अवस्था में आ जाते हैं। इसी तरह बताया गया है कि जो जागृत अवस्था है वो भी एक बड़ा सपना है, एक बहुत बड़ा सपना है। जब आपका ज्ञान खत्म होगा, इग्नोरेंस खत्म होगी, तो आपका वो सपना भी टूटेगा एंड फिर आप रियलिटी को रियलाइज कर पाएंगे, और वो होगी पारमार्थिक सत्ता की। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मुझसे अलग कुछ भी नहीं है। देयर इज नो डुअलिटी। This is the knowledge of self and this is the self-realization, and this is Paramarthik Satta, Brahma, which is not obstructed by anyone.
द व्यवहारिक एंड प्रतिभासिक एग्जिस्टेंस आर रियल फ्रॉम अ लोअर स्टैंड पॉइंट, यानी जो अभी जो हमारी व्यवहारिक दृष्टि है, जो हम देखते हैं, उस हिसाब से हमारे लिए सब कुछ सत्य है। क्यों? क्योंकि हम उसे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम इसी टेबल में बैठ के रोज खाना खाते हैं, तो हमें लगता है ये सब सत्य है। लेकिन आप इसको तुलना कीजिए अपने ड्रीम से। ड्रीम में भी हम मान लो किसी टेबल में बैठ के खाना खा रहे हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वो टेबल या खाना खाना सत्य था। वो हम लोग कहते हैं कि नहीं, वो तो एक स्वप्न था, इसलिए वो एक आभास था बस। तो इसी तरह जागृत अवस्था में भी जब हमारा ज्ञान खत्म होता है तो हम सोचते हैं कि ये सब जो हम दुनिया देख रहे हैं, दैट इज नॉट ट्रू। क्या सत्य है? विच इज नॉट चेंजेबल, विच इज परमानेंट, विच इज इटर्नल, वो क्या है? दैट इज ब्रह्म और सेल्फ, दैट इज द रियलिटी। ये है शंकराचार्य का आइडियलिज्म, कि आइडियलिज्म बार बार एक ही चीज पे फोकस करता है कि आप रियलिटी को अपनी सेंसेस के थ्रू नहीं समझ सकते, आप रियलिटी को परसीव नहीं कर सकते, आप उसे लैंग्वेज में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, क्योंकि वो कोई एक्सटर्नल या फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट इज नॉन फिजिकल। तो ये था आइडियलिज्म। अब हम देखते हैं मटेरियलिज्म क्या है। आइडियलिज्म और मटेरियलिज्म ये अपोजिट टर्म्स हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। जहां एक तरफ बात ये हो रही है कि रियलिटी को आप परसीव नहीं कर सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ मटेरियलिज्म ये कहता है रियलिटी इज परसीवेबल एंड रियलिटी इज फिजिकल। हम देखते हैं कैसे। द जनरल मीनिंग ऑफ मटेरियलिज्म, materialism is a form of philosophical monism which holds that matter is the fundamental substance in nature, कि मैटर तत्व ही एक फंडामेंटल रियलिटी है। All things including mental things and consciousness are result of material interaction। अब ये मैटर है क्या, इसको भी हम पढ़ेंगे। पहले तो मैंने आपको सिर्फ जनरल मीनिंग बता दिया मटेरियलिज्म का, कि अकॉर्डिंग टू मटेरियलिज्म ओनली मैटर इज अ रियलिटी। And in the context of materialism, the Gnostic Mat, this term is important. The term Gnostic Mat is applied to Indian materialism. The word Gnostic is understood mean one who does not believe in God. Generally ये माना जाता है कि नास्तिक शब्द का मतलब ये है जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। But in Indian philosophy, Nastic means rejection of the authority of Veda. It means Indian philosophy में नास्तिक टर्म वेदों का विरोध करती है या उसको रेफर करती है, यानी नास्तिक वो लोग हैं जो वेदों में विश्वास नहीं रखते। The materialist holds that Nastic is who holds the view that there is no other word like heaven एंड हेल, और कोई ऐसा वर्ड नहीं है। वो मटेरियलिस्ट के अकॉर्डिंग नास्तिक का ये मतलब है कि इस भौतिक जगत के अलावा और कोई दूसरा जगत नहीं है जिसे आप स्वर्ग या नर्क कहते हैं। दिस फिजिकल वर्ड इज द रियलिटी, दिस फिजिकल वर्ड इज the ultimate reality. There is no other word, no other concept like soul, God and etc. ये हम पढ़ेंगे, अभी और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैंने आपको सिर्फ नास्तिक मत कैसे हम इसको यूज कर रहे हैं इस टर्म को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मटेरियलिज्म वो बताया है। अब देखिए, द आइडिया ऑफ मटेरियलिज्म इज स्कैटर्ड इन ऋग्वेदा। ऐसा नहीं है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मटेरियलिज्म इज वेरी मॉडर्न, ये इसके जो आइडियाज हैं या इसके जो प्रिंसिपल्स हैं ये हमें ऋग्वेद के टाइम से मिल रहे हैं। हालांकि उस टाइम पे भौतिकवाद एक सिद्धांत के रूप में नहीं इस्टेब्लिश हुआ। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द एंशिएंट बुद्धिस्ट अंटिल अराउंड 500 BCE. The term Lokayat and Charvak have historically been used to denote the philosophical school of Indian materialism. इंडियन मटेरियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में अगर किसी को बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है तो वो है लोकायत एंड चारवाक।
चारवाक आप जानते होंगे, मैंने इंडियन फिलॉसफी का जब इंट्रोडक्शन दिया था अपनी वीडियो में, तो मैंने उसमें बताया था कि चारवाक को सबसे पहले ऑर्डरली वे में सबसे पहले कंसीडर किया जाता है, और वो ही एक ऐसे दार्शनिक हैं जो भारतीय दर्शन के अन्य विचारधाराओं से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि चारवाक एक्सेप्ट ओनली परसेप्शन, चारवाक डिनाई द एग्जिस्टेंस ऑफ सोल, गॉड एंड चारवाक जो हैं वो उनके एथिक्स के लिए भी बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं कि उनकी फिलॉसफी में कोई एथिक्स नहीं है, बट ऐसा नहीं है, वो एक सेपरेट टॉपिक है। फिलहाल हम यहाँ पे ये पढ़ रहे हैं कि चारवाक को इंडियन फिलॉसफी या इंडियन फिलॉसफी में इंडियन मटेरियलिज्म के लिए बहुत अच्छे तरीके से जाना जाता है। लिटरली लोकायत मीन्स फिलॉसफी ऑफ द पीपल। यहाँ पे लोकायत का मतलब ये है कि आम लोगों की या साधारण लोगों का दर्शन, यानी भौतिकवाद को क्यों कनेक्ट किया इससे, भौतिकवाद क्योंकि जो साधारण लोग हैं वो भौतिकवाद जो दिख रहा है सिंपली उसी पे विश्वास करना, उसी को सत्य समझना, ये आम लोग की है। जो नहीं दिख रहा उस पर विश्वास करना ये नहीं माना गया। चारवाक कहते हैं कि आप जो परसीव कर पा रहे हैं, जो देख रहे हैं, वही सत्य है। Some holds that बृहस्पति was its original founder। जैसा कि मैंने बताया था चारवाक फिलॉसफी का जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था, मैंने आपको बताया था कि चारवाक फिलॉसफी के फाउंडर के लिए लोगों के अलग अलग व्यू हैं, और कई लोग ऐसा मानते हैं कि बृहस्पति वॉज द फाउंडर। बृहस्पति रिपोर्टेडली ऑथर्ड द क्लासिक वर्क ऑन इंडियन मटेरियलिज्म, द बृहस्पति सूत्र। उन्होंने बृहस्पति सूत्र लिखा, और बृहस्पति सूत्र को चारवाक दर्शन का फाउंडेशन माना जाता है, आधार माना जाता है। इसलिए कई लोग ये मानते हैं कि बृहस्पति भी इंडियन मटेरियलिज्म के फाउंडर थे। इंडियन मटेरियलिज्म रेफर्स टू द स्कूल ऑफ थॉट विद इन इंडियन फिलोसफी दैट रिजेक्ट सुपरनेचुरलिज्म। दिस इज इम्पोर्टेंट कि चारवाक एक ऐसा दर्शन है जो सुपरनेचुरलिज्म को रिजेक्ट करता है। इट रिजेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ अदर वर्ल्डली एंटिटीज सच एनी मटेरियल सोल, गॉड एंड आफ्टर लाइफ, यानी हेवन एंड हेल। वो कहते हैं कि ऐसी जो भी एंटिटीज जो देख नहीं सकते, जो परसीव नहीं कर सकते, आत्मा, ईश्वर, स्वर्ग, नर्क, ऐसा कुछ भी, कोई भी रहस्य या कोई भी चमत्कार, मैं उसमें विश्वास नहीं करता। नाउ व्हाट इज मैटर, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि मैटर इज द ओनली रियलिटी। द वर्ड मैटर इज derived फ्रॉम द लैटिन वर्ड materia, मीनिंग wood or timber, in the sense material as distinct from mind or form। वैसे तो मैटर का जो लिटरली मीनिंग बताया वो है वुड या टिम्बर यानी लकड़ी, लेकिन इस सेंस में हम ये कह सकते हैं कि मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम माइंड और आइडिया और फॉर्म। और जो आइडियलिस्ट मानते हैं या आइडियलिस्ट जिसको एक्सप्लेन करते हैं, वो कहते हैं कि ये इससे डिफरेंट है। मैटर इज एनी सब्सटेंस दैट हैज मास एंड टेक्स अप स्पेस। दिस इंक्लूड्स एलिमेंट एंड एनीथिंग मेड अप ऑफ दिस। मैटर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसका अपना मास है, एक वो स्पेस लेता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स होते हैं, वैसे तो 5 एलिमेंट्स होते हैं, बट आई विल टेल यू कि अकॉर्डिंग टू चारवाका ओनली 4 एलिमेंट इज एक्सेप्टेबल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिएशन ऑफ द वर्ड। तो हम वो देखेंगे कि क्यों वो नहीं मानते एक एलिमेंट को। एंड वो कहते हैं कि जो भी एलिमेंट से बना हुआ है दैट ऑल इज कंसिडर्ड एज मैटर। अकॉर्डिंग टू मटेरियलिज्म देयर इज नो सब्सटेंस एग्जिस्ट असाइड फ्रॉम मैटर विच हैज ऑब्जेक्टिव एग्जिस्टेंस। वो कहते हैं कि मैटर के अलावा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, जो भी आपको दिख रहा है जो भी, वो सब मैटर है। एग्जिस्टेंस दैट डज नॉट डिपेंड ऑन ह्यूमन इमेजिनेशन, here we mean matter as opposed to spirit। वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी एग्जिस्टेंस नहीं है जो सिर्फ ह्यूमन इमेजिनेशन पे डिपेंड करे, यानी आपने सोच लिया और वो एग्जिस्ट करे, या जैसे कि आइडियलिस्ट कहते हैं कि ओनली कॉन्शियसनेस या ओनली आइडिया इज द प्राइमरी। तो कहते हैं कि नहीं, फिजिकल वर्ल्ड इज प्राइमरी। नाउ देयर आर सम फीचर्स ऑफ द मटेरियलिज्म। द रियलिस्टिक फीचर ऑफ मटेरियलिज्म,
Materialism has realistic characteristic because it accepts that there are real existing entity which called matter. वो कहते हैं रियलिस्टिक क्या होता है, यथार्थवाद, यानी जो आपको दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि आपके लिए जो भी रियल है वो सब जो एग्जिस्टिंग एंटिटीज है वही तो रियल है जिसको मैं मैटर कह रहा हूं. तो दैट इज अ रियलिस्टिक फीचर ऑफ मटेरियलिज्म. Realistic feature of materialism tell that the material world is independent of the mind or idea. वो कहते हैं कि ये जो मटेरियल वर्ड आपको दिख रहा है, चेयर दिख रही है, टेबल दिख रही है, लैपटॉप दिख रहा है, जो भी एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ माइंड. आप उसके बारे में सोचें या ना सोचें, आप उसका आइडिया अपने माइंड में लाएं या ना लाएं, बट वो इंडिपेंडेंट है, वो एग्जिस्ट कर रहा है. Truth is correspondence with the only physical world because there is no other word or afterword. वो कहते हैं कि यहाँ पे मिस्टेक है, या आफ्टरवर्ड हो जाएगा. वो कहते हैं कि ट्रुथ जो है, सत्य जो है, वो सिर्फ फिजिकल वर्ड से ही रिलेटेड है और किसी दुनिया से नहीं. आप सोचो कि नहीं इसके बाद हमें स्वर्ग मिलेगा या हम नर्क में जाएंगे, तो ऐसी कोई रियलिटीज नहीं है. दिस इज रियलिस्टिक फीचर कि रियल में आपको जो दिख रहा है बस वही मैटर है और वही रियलिटी है. नाउ नेचुरलिस्टिक फीचर ऑफ मटेरियलिज्म. अकॉर्डिंग टू सम फिलोसोफर मटेरियलिज्म एंड नेचुरलिज्म बोथ आर आइडेंटिकल. नेचुरलिज्म को बोलते हैं प्राकृतिकवाद. प्राकृतिकवाद क्या होता है? ये प्रकृति क्या होती है? प्रकृति होती है जो तत्व, जैसे कहा जाता है प्रकृति क्या है? नेचर, तत्व. तो कहते हैं कि जो नेचुरलिज्म है और मटेरियलिज्म है ना, बहुत हद तक सेम है, क्योंकि नेचुरलिज्म भी यही मानता है जो मटेरियलिज्म मानता है. नेचुरलिज्म होल्ड्स दैट देयर इज नथिंग बट नेचुरल एलिमेंट्स. जो प्रकृति में एलिमेंट्स हैं, जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, वाटर, एयर, ये जो नेचुरल एलिमेंट्स हैं, यही सत्य है, यही रियलिटी है. नेचुरलिज्म रिजेक्ट द सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट्स that are part of many religion. जो religion में सुपर नेचुरल कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, लाइक सोल या गॉड या एनी अदर सुपर बीइंग, तो वो कहते हैं कि ये वो उनको रिजेक्ट करता है. ओनली द नेचर इज द रियलिटी एंड द प्राइमरी. नेचुरलिस्टिक फीचर ऑफ मटेरियलिज्म एक्सप्लेन that natural or material element encompasses all that exists throughout space and time. तो कहते हैं नेचुरलिस्टिक फीचर ऑफ मटेरियलिज्म ये है कि नेचुरल एलिमेंट या फिर मटेरियल एलिमेंट, क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ें हैं. आप इसे नेचुरल एलिमेंट कहें, वाटर, एयर, ये सब, फायर, आप इन्हें नेचुरल कहें या फिर आप इन्हें मटेरियल कहें. कहते हैं कि इनके थ्रू ही हर चीज़ एक्सप्लेन की गई है. नॉन फिजिकल सब्सटेंस लाइक आइडिया, value, logic, intellect can be reduced to a physical account. And this is important point and interesting point. According to materialist or according to materialism, non-physical substance, idea, value, logic, intellect can be reduced to a physical account. यानी इन्हें हम इसमें रिड्यूस कर सकते हैं. आप नॉन फिजिकल सब्सटेंस को आप फिजिकल सब्सटेंस में रिड्यूस कर सकते हैं. नेचुरलिज्म इज द व्यू दैट द वर्ल्ड कैन बी एक्सप्लेन्ड entirely by physical phenomena. There is no supernatural existence, or that is there is no impact, and if there is it has no impact on our physical world. वो कहते हैं कि पहले तो कोई supernatural existence नहीं है. अगर है, अगर आप ऐसा मानते हैं कि है भी, तो वो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में कोई इफेक्ट नहीं डालता. दिस इज naturalistic feature of materialism. Now, materialism and physicalism. Materialism is closely related to physicalism. According to physicalism, all that exists, it is ultimately physical. Physicalism ये बताता है आपको कि जो भी अस्तित्व में है, जो भी एग्जिस्ट कर रहा है, वो सब फिजिकल है, वो सब मैटर से ही बना हुआ है. इट होल्ड्स दैट ओनली द मैटर इज एग्जिस्टेंट और रियल
and is the fundamental constitute of the universe. According to physicalism, the the unit the unit of the universe is matter. फर्स्ट यूनिट और द बिगनिंग यूनिट, आप इसी से शुरुआत हुई है और इसी में एंड भी होगा. माइंड और कॉन्शियसनेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सच मैटर एंड इरिड्यूसिबल टू फिजिकल. अगेन फिजिकलिज्म भी ये मानता है कि माइंड या कॉन्शियसनेस मैटर की ही प्रॉपर्टी है और वो उसमें रिड्यूस भी हो जाती है. मटेरियलिज्म डज नॉट रिकॉग्नाइज एनीथिंग बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड. फिजिकल वर्ल्ड से परे या फिजिकल वर्ल्ड से अलग कुछ भी नहीं है. दैट इज मटेरियलिज्म एंड द सेम थिंग इज एक्सेप्टेड बाय फिजिकलिज्म. रेफ्यूटेशन ऑफ स्पिरिचुअलिज्म एंड सुपरनैचुरल फिनोमेना. ये तो खैर मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मटेरियलिज्म सिर्फ और सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड में ही बिलीव करता है और उसी को रियलिटी के फॉर्म में एक्सेप्ट करता है. सो डेफिनेटली सुपरनैचुरलिज्म विच इज़ अ सिस्टम ऑफ बिलीफ और रिलीजियस प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन दैट स्पिरिट एग्जिस्ट एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम मैटर एंड दैट स्पिरिट इज द ओनली रियलिटी, वो उसको भी रिफ्यूट करेगा. स्पिरिचुअलिज्म क्या मानता है? वो ये मानता है कि मैटर से अलग, यानी आपकी बॉडी से अलग एक सोल एग्जिस्ट करती है और वो भी एक रियलिटी है. इसलिए स्पिरिचुअलिज्म को ये डिनाई करते हैं. इन मटेरियलिज्म देयर इज नो प्लेस ऑफ डिवाइनिटी, सुपरनैचुरल फिनोमेना एंड मिस्टीरियस फोर्स. मटेरियलिज्म में इसकी स्पेस ही नहीं है कि आप बताएं कि हाँ कोई गॉड भी है, कोई सोल भी है. नहीं, क्यों? जिसे हम देख नहीं सकते वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. इट इज वेरी क्लियर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट बाय मटेरियलिस्ट कि which is not perceivable, that is not reality. It does not proceed to ascertain happiness and pleasure of heavenly life. Materialism would deny the continuation of mind after death and would also deny miracles. वो कहते हैं कि डेथ के बाद आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि डेथ के बाद कोई दुनिया नहीं है, कोई कॉन्टिन्यूएशन नहीं है कि हाँ उसके बाद भी आपको एक लाइफ मिलेगी, वहां भी आपको पनिश किया जाएगा या रिवॉर्ड किया जाएगा, और कोई मिरेकल्स नहीं होते. A materialist trust in material possessions to satisfy his need rather than trusting in God or some other source of power. वो कहते हैं कि जो मटेरियलिस्ट है उनका विश्वास है कि आप जितनी ज़्यादा गुड या जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन्हें कलेक्ट करना ही आपका एक गोल है, कोई ना कि आप किसी गॉड पे बिलीव करें या किसी और पावर पे कि आपको कोई आके खुशी देगा. नहीं. The source of the happiness is matter, the gathering of the good. That is the approach by materialist. According to चारवाका, priest are very clever. वो कहते हैं, यहाँ पे वो priest को criticize करते हैं और वो कहते हैं कि जो पुजारी होते हैं वो बहुत clever होते हैं. They try to deceive people in order to earn their livelihood by providing through inference the existence of soul, God and the next world, hell and heaven. वो कहते हैं, वो आपको डराते हैं कि नहीं आपका ईश्वर आपको सजा दे देगा, आप नर्क में जाएंगे, या आप अच्छे कर्म करेंगे, या आप मेरे कहने से जो पूजा करेंगे उससे आप स्वर्ग में जाएंगे. ये ऐसा कुछ भी नहीं होता. अकॉर्डिंग टू चारवाका और अकॉर्डिंग टू मटेरियलिस्ट, these the all concepts in the context of God and soul and heaven and hell all are fake. ये कुछ भी नहीं है. all are unreal. So अगर मैं कंक्लूड करूं तो there are majorly 4 characteristics of Indian materialism. First is restriction of means of knowledge to perception only. कि जो चारवाक हैं या जो मटेरियलिस्ट हैं वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन पे बिलीव करते हैं. वो कहते हैं ओनली perception is the source of the knowledge because you get the knowledge by your senses and the perception. Other means of knowledge are not useful. सिर्फ perception ही है जो आपको सही नॉलेज देता है. चारवाका believe that if people begin to believe all that they don't perceive at any particular time, then all our practical life will be seriously disturbed. अगर आप उन चीज़ों पे विश्वास करने लगेंगे जो आपको दिख नहीं रही हैं, जो आपकी सेंसेस की लिमिट से बाहर हैं,
तो आपकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। सेकेंड, अल्टीमेट एग्जिस्टेंस ऑफ 4 एलिमेंट। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि चारवाक सिर्फ 4 एलिमेंट को बिलीव करते हैं, और वो क्या है? अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। What is 5 element which is denied by Charvaka? Space. वो कहते हैं कि ये जो 4 एलिमेंट है सिर्फ इससे ही पूरा क्रिएशन हुआ है, और यही 4 एलिमेंट ही मैटर की तरह काउंट होते हैं। स्पेस को नहीं, क्योंकि स्पेस को हम देख नहीं सकते। वो कहते हैं स्पेस को हम देख नहीं सकते, वो परसेप्शन का ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको बिलीव भी नहीं करता। एवरीथिंग अराइजेज आउट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 4 एलिमेंट एंड इट्स पासिंग अवे कंसिस्ट इन देयर सेपरेशन। वो कहते हैं कि सारी चीज़ें इन्हीं 4 एलिमेंट के मिलने से बनती हैं, और इनका ही जब ये 4 एलिमेंट बिखरते हैं तो उनकी डेथ होती है। आप ऐसे समझ सकते हैं। डिनायल ऑफ द सोल टू बी द अदर देन बॉडी। ये भी मानते हैं, इंडियन मटेरियलिज्म में ये भी माना गया है कि शरीर से अलग कोई सोल एग्जिस्ट नहीं करती। योर बॉडी इज द रियलिटी, योर बॉडी इज द सोल। तभी जो चारवाक की फिलॉसफी उसे देहात्मवाद कहते हैं। देहात्मवाद, यहाँ मैं आपको बताती हूँ, देहात्मवाद, देह मीन्स होता है बॉडी एंड आत्म मीन्स सोल। सो बेसिकली it is a theory of identical theory of body and soul, कि both are identical, body and soul. The soul is not different from the body. It rejects supernaturalism with all that it implies, like God, soul, life beyond the present one, existence of heaven and hell. इसलिए जब सोल को ही नहीं मानते, वो कहते हैं कि सोल ही तो आपके अकॉर्डिंग स्वर्ग या नर्क को पाती है, तो जब सोल ही नहीं है तो हेवन हेल को भी मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जब सोल ही नहीं है तो ईश्वर किसको पनिश या किसको रिवार्ड करेगा? तो देयर इज नथिंग लाइक दैट। ओनली एंड ओनली फिजिकल रियलिटी, फिजिकल मैटर इज द अल्टीमेट ट्रुथ। एंड द लास्ट वन इज कॉन्शियसनेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल एलिमेंट। वो कहते हैं कि ये कॉन्शियसनेस भी जो है वो भी मैटर से अलग नहीं है, वो मैटर के कॉम्बिनेशन से ही बनती है। मटेरियलिज्म इज द आइडिया दैट एवरीथिंग इज आइदर मेड ओनली ऑफ मैटर और इज अल्टीमेटली डिपेंडेंट अपॉन मैटर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस। तो अकॉर्डिंग टू मटेरियलिज्म, the matter is the soul reality. This is a difference between idealism and materialism. तो अगर मैं आपको बताऊं तो आइडियलिज्म आइडिया को प्राइमरी मानता है, एंड मटेरियलिज्म मैटर को प्राइमरी मानता है। ये 2 सोर्स हैं, ये आइडियलिज्म है और ये मटेरियलिज्म है। आइडियलिज्म के लिए आइडिया इज प्राइमरी, एंड फॉर मटेरियलिज्म मैटर इज द प्राइमरी एंड सोल रियलिटी। दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन आइडियलिज्म एंड मटेरियलिज्म। एंड द सेकेंड मोस्ट important, materialism rejects the spiritualism. Rejection. No soul, God, heaven and hell, ये कुछ भी नहीं है। So I hope आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।